फिर अभी हो रहा है आपका हमारा 23 जन और 2:40 पौने 3 हो चुके हैं। और अगर माना जाए अभी भी से 15 अगस्त आज़ादी वाले दिन भी नीट हुआ, तभी मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 7 महीने हैं। ठीक है, लगभग 7 महीने हैं। ठीक है, तो भी 7 महीने बहुत हो सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने सिलेबस है ज़्यादा, मैंने अब तक कुछ करा नहीं है, मतलब कि शायद 2-3 साल से लगातार कोई लेक्चर भी नहीं लिए। लेकिन ऐसा तो प्रॉब्लम मैंने बहुत बताई है, और ऐसी वीडियोस भी मैंने बहुत बनाई है। पिछले साल भी बनाई थी, वो भी खैर प्राइवेट है, बल्कि इसके चलते तो मैंने 2-3 डायरिया भी भर दी कि सिर्फ टाइम टेबल क्या करना है उसमें। ये हो गया 2 मंथ ब्रेक पूरा का पूरा, ये मतलब पूरा एक ही डायरी हो गई, बल्कि पूरा डायरी इससे भर रखा है। ये कोई टाइम टेबल या फिर वो नहीं है, ये फ्रेमवर्क है जो कि थोड़ा चलना पड़ेगा इस फ्रेमवर्क के हिसाब से, वरना तो ज़्यादा कुछ वैल्यू या फिर ज़्यादा कुछ अचीव हो नहीं पाएगा। तो रैंडम ही चलता रहूँगा। एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ, इस पाथ पे जाऊँगा तो शायद मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो अभी सिलेबस में देखा जाए तो बायो एक बार पढ़ रखी है, लेकिन याद नहीं है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो बायो पढ़ने के लिए तो 1 घंटे का सिर्फ लेक्चर, मतलब कि एक रिवाइज करने के लिए और एक स्टार्ट करने के लिए बस। फिर उसके बाद फिर NCERT, फिर मेन हमारा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने शायद 2 साल से लगाई नहीं, पता नहीं यार, डर के मारे और आलस के मारे सब मारे। उसके बाद आता है फिज़िक्स। कुछ चैप्टर्स अच्छे हैं, बाकी चैप्टर्स अच्छे नहीं हैं। तो लेक्चर्स ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं, शायद उम्मीद के ही लेक्चर्स देख पाऊँगा, अपने कोर्स के तो नहीं देख पाऊँगा। उम्मीद के लेक्चर और क्वेश्चन बस। अभी मेरे पास टाइम है तो लेक्चर भी देख सकता हूँ, तो देखूँगा ही। क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में 3 है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सब चैप्टर्स ठीक हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में रट्टा लगाना पड़ेगा यार, तो उसके मैं हर दिन 1 घंटा या आधा घंटा 1 घंटा तो अपने शॉर्ट नोट से अपने कुछ माइंड मैप्स को दे सकता हूँ याद करने के लिए, वरना फिर तो एक साथ करने बैठूँगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा भूल भी जाऊँगा। तो ये तो 1 घंटा हर दिन देना ही पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपका सिर्फ कुछ क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। इस साल मुझे करना पड़ेगा तो क्वेश्चन ही ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं यार। ये तो मैंने बहुत भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं, बस याद या फिर एक उसके तौर पे बना दिया है कि इस फ्रेमवर्क से चलना है। पर ना डायरी पे बनाता हूँ और वहीं पे डायरी पे ही रह जाता है। बना के यूट्यूब पे डाल दूँगा तो कम से कम यूट्यूब के चलते देखता तो रहेगा कि भाई कुछ कर रहा है। स्टार्ट तो मैंने जनवरी में करा था, लेकिन फिर 10-20 दिन का ब्रेक हो गया, मैं शायद स्ट्रीम भी नहीं कर पाया हुआ। ठीक है, लेकिन अब ब्रेक ख़त्म हो गया, अब मैंने सब कर लिया, सबसे उब गया, यूट्यूब से उब गया। ठीक है, और आपका सीरीज से उब गया, एनिमे से उब गया, मीम्स से उब गया, सब से। तो बस एक मेडिकल कॉलेज ही है। तो देखो उसके बाद इतना ही है कि फ्रेमवर्क 7 महीने हैं, बहुत अच्छा है।
आपका 7 महीने है, बहुत सही टाइम है। फिजिक्स के लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाने में डर लगता है और टाइम भी लगता है, लेकिन अभी टाइम है, अभी से स्टार्ट होगा तो हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। कुछ फिजिक्स के लेक्चर्स, क्वेश्चन, बायो के NCERT क्वेश्चन, केमिस्ट्री के रट्टा और क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में मुझे रट्टा लगाना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ बन गए। उसके बाद और शायद टेस्ट मैंने बहुत बहुत दिन से नहीं कर दिया, तो टेस्ट का एक अलग से डर बना हुआ है। तो टेस्ट के लिए कुछ सिलेबस है जो कि इस बार होगा। साला इस पेज के पीछे भी मैंने ये सब टाइम टेबल बना रखे हैं। शायद मुझे 2 हफ्ते में टेस्ट देना ही पड़ेगा, वरना घर वाले खा जाएंगे और मैं खुद को ही खा जाऊँगा। कब से टेस्ट नहीं दूंगा, टेस्ट देता भी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करता और सपने देखते रहता हूँ मेडिकल कॉलेज के। तो दोनों अलग अलग बात है ना, बिल्कुल। सबसे पहले फिजिक्स पे आ गए। फिजिक्स का सिलेबस हो गया थर्मल फिजिक्स, जिसके 3 चैप्टर्स हैं। और आपका आ गया स्टेट जो भी है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में आपका हो गया मोल, सॉल्यूशन, केमिकल बॉन्डिंग, IUPAC भाई साहब, जूसी हाइड्रोकार्बन, बायो हो गया प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और टिश्यू। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, टिश्यू। आज है आपका 23, ठीक है। तो फिर हम डेट देते हैं इसको 6 की, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता 6 जैन, सॉरी 23 जैन है। 6 फ़रवरी को मैं डेट देता हूँ। 6 फ़रवरी को टेस्ट है और जब तक 14 दिन है, 14 दिन में रेगुलर स्ट्रीम होगी। रेगुलर टेस्ट स्ट्रीम के नाम से 14 दिन जाना जाएगा और देना तो पड़ेगा ही, चाहे अभी पढ़ने का मन ना करे। शायद 4-5 घंटा ही मेरे मैक्सिमम निकल पाता है अभी, लेकिन निकालना पड़ेगा। और टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं है, फ्रेमवर्क है। टाइम टेबल पूरा हो नहीं पाता, फ्रेमवर्क पूरा हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स हर दिन सेलेक्ट करूँगा, उसको करना है अपने हिसाब से, अपने दम तक, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बस, और कुछ नहीं। अब मिलते हैं 6 फ़रवरी को मेरे टेस्ट नंबर के साथ। जितने भी आएंगे दूंगा और जितने भी आएंगे बताऊंगा। शायद मेरे टेस्ट 250 नंबर से मैं स्टार्ट करूंगा। जो मैंने पिछली बार टेस्ट दिया था 250 नंबर आए थे। बहुत बहुत शर्मनाक बात है, आउट ऑफ 720। कोशिश तो है 500 कम से कम BAMS BHMS तो मिलने का। इस बार टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही बताने लायक भी नहीं है, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। शायद मैं इसको अचीव कर लूँगा, इसलिए शायद ये बता रहा हूँ। इस टेस्ट का है 6 फ़रवरी। ये अचीव नहीं होता तभी भी जितना भी आता है टेस्ट तो दूंगा।